हाय एवरीवन, दिस इज ममता, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 23 से लेके 30 अप्रैल तक के, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या रहेगी, और उसके बाद वह आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या रहेगी, और लास्ट में जो है आउटकम देखेंगे जो कि कॉमन है। ठीक है, तो एज इट इज़ जो है कैंसर में यहाँ पर 3 जोड़े में रीडिंग करूँगी। कोई 3 जोड़ियों में से एक जोड़ी आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गाइड मी फॉर कैंसर। कैंसर की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए 23 से लेकर 30 अप्रैल। कैंसर की फीलिंग क्या रहेगी, क्या सोचेंगे, क्या एनर्जी रहेगी, कैसे होगी आपके पार्टनर के लिए अपनी बात। कैंसर की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, कैंसर यहाँ पर तो कोई नया प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, जो कि यंगर पर्सन है, नॉट आ रहा है, आप देना चाहते हैं। आपकी फीलिंग है कि आप कोई किसी को जो है प्रपोज करना चाहते हैं। स्पेशली आप जो है सोलमेट कनेक्शन मारते हैं, और कहीं पर तो आप शादी के लिए सोच रहे हैं इनके साथ अभी जो आप प्रपोज करना चाहते हैं। शुरुआत के दिनों में आप इनसे जो है मिलना जुलना, बातचीत करना, उन्हें पहचानना चाहते हैं, और जो है आप जो है आगे शादी का मन बना रहे हैं। स्पेशली ये ज़्यादातर यंग जो है कि ये आप जो है आप छोटे हैं उम्र में, और आप जिसे प्रपोज करने वाले हैं वो आपसे थोड़े से बड़े हैं। तो उन्हें आप जो है प्रपोज करने जाने का सोच रहे हैं, और शादी के लिए स्पेशली सोच रहे हैं। आगे जाके ये रिश्ता शादी में बदल जाए, ये आपकी इच्छा है। तो प्रपोज आप करने जा रहे हैं, या राशि रहेगी एरिस लियो सेजिटेरियस। सो ओके, सो यहाँ पर तो कैंसर, लेकिन बात अलग है। यहाँ पर कुछ के लिए एक्स की एनर्जी है। आप दोनों में बिल्कुल बातचीत बंद है, रिश्ता कहीं पर टूट चुका है, पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन भी है, बातचीत बंद है। वेरी फ्यू के लिए जो है ब्लॉक सिचुएशन है। वहाँ पर आप वापस से रिश्ते को एक और चांस देना चाहते हैं, और एक चांस देना चाहते हैं। चलिए सब कुछ भूल जाते हैं और एक चांस देते हैं, और कहीं पर आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं कि वापस से जो है ये जो चांस देने जा रहे हैं आप, उसमें सभी कुछ अच्छा हो जाए। तो एक्स वाली एनर्जी है। आप आपके एक्स को जो है पुरानी बातें छोड़ के वापस से फिर से एक चांस देना चाहते हैं, और यही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि चीज़ें वापस से ठीक हो जाए। इसमें राशि रहेगी सेजिटेरियस और स्पाइसेस, इसमें दोनों मेजर कार्ड है, तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो ज़िंदगी को, प्यार को एक और मौका दे के आप जो है रिश्ते को वापस से बनाने की सोच रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ज़रूर से आप ये सोच रहे हैं, ये फीलिंग है आपकी। अभी ये अप्लाई करना या नहीं करना ये आपके हाथ में है। और कुछ एक के लिए एक्स की एनर्जी है, कुछ एक के लिए आप दोनों में जहाँ पर झगड़ा हुआ है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वहाँ पर आप सोच रहे हैं रिलेशनशिप में कि कुछ अनाउंस किया जाए, रिश्ते को आगे एक कमिटमेंट वाले रिश्ते में बढ़ाया जाए। वहाँ पर आप कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें ठीक से हो जाए। ये वाली फीलिंग है। राशियाँ ऑलरेडी बता दी, वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। पैसिफिक देखने जाएंगे तो सेजिटेरियस और पाइसेस रहेगी। यहाँ पर भी नियर अबाउट वही सिचुएशन है, जहाँ पर रिश्तों में आप दोनों में बहुत प्यार है, इमोशंस है। आप दोनों का जो रिश्ता है वो कहीं पर सच्चे लव वाला रिश्ता है, सच्चे प्यार वाला रिश्ता है। तो वहाँ पर आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, यानी एक नई ऊर्जा, नए जोश जुनून से आप जो है रिश्ते में एक आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं कमिटमेंट की तरफ, शादी, सगाई, रोका।
इस रिश्ते में बहुत ही इमोशंस है, बहुत ही प्यार है, बहुत ही सच्चा लव है। तो आप इस रिश्ते को कहीं पर कमिटमेंट में, कहीं पर शादी सगाई रोका, और कहीं पर जहाँ पर शादी सगाई रोका नहीं है वहाँ पर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप रिश्ते में एक कदम रखना चाहते हैं, नए जोश जुनून से काफ़ी कुछ बातें करना चाहते हैं, मिलना जुलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, ये सारी खुशियाँ आप चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में आप कहीं पर इस रिश्ते में जो आपका जो रिश्ता है ऑलरेडी, उस रिश्ते को जो है आगे बढ़ाना चाहेंगे, एक सच्चे लव में, एक सच्चे कमिटमेंट। राशियाँ रहेगी एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसमें भी एक कार्ड मेजर है तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी। अच्छी फीलिंग है। तीनों के तीनों जो कार्ड है वो पॉजिटिव रीडिंग, पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं। होप सो ये भी सभी कुछ अच्छा हो गया। तो चलिए अभी हम जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी आपके लिए 23 से लेके 30 तक। आप अगर मेरी रीडिंग पसंद करते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपका योगदान चाहते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं अभी हम आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी कैंसर के लिए 23 से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए। कैंसर के पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी 23 से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी 23 से लेकर 30 अप्रैल 2022 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट बताइए। और एक बार शफल कर लो। ओके, कैंसर यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर जो है अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। इसका रीज़न है आपने कहीं पर शुरुआत की है, आपने कहीं पर कमिटमेंट की है किसी और से, इसलिए जो है ये जो है दो सिचुएशन है, अलग अलग बता देती हूँ। पहली वाली सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर जो है अकेलापन फील कर रहे हैं, आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, बातचीत बंद है, वहाँ पर ये अकेलापन फील कर रहे हैं और इसका रीज़न आपको समझते हैं। ये समझते हैं कि आपने इनको छोड़ दिया है, आपने इनसे रिश्ता तोड़ दिया है, आपने इनसे बातचीत करना छोड़ दिया है, क्योंकि आपने जो है किसी और के साथ नई शुरुआत की है, नई शुरुआत की है, प्यार भरी शुरुआत की है, रोमांस भरी शुरुआत की है। इस वजह से ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, दुखी फील हो रहा है इन्हें, और ये सैडनेस जो आ रही है ये आपकी वजह से आ रही है, ये फील कर रहे हैं। ये तो होगा पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में बहुत प्यार है, भर भर के प्यार है, भर भर के इमोशंस है। यहाँ पर ये आने वाले दिनों में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं खुद पर। ये चाहते हैं आपके साथ नई, ये चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत, ये चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं कमिटमेंट में, शादी सगाई रोका। वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि क्या ये रिश्ते में आगे बढ़ना सही रहेगा, क्या ये रिश्ता सही जाएगा, क्या रिश्ते में सभी कुछ ठीक होगा। जहाँ पर प्यार तो है, इमोशंस भी है, तो ये सब कुछ सही रहेगा, ये बातें सोच रहे। जहाँ पर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ की बात करें तो दो अलग अलग सिचुएशन है, इसमें आपको जो रेजोनेट हो सकती है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। राशियाँ रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और वर्गो। इसमें भी एक कार्ड मेजर है तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी यहाँ पर। तो लेकिन दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर ये जो है ये रिश्ते से बाहर जा रहे हैं,
ये रिश्ते से बाहर जा रहे, भारी मन लेके पुरानी बातों को याद करते। अभी भी इनको मन नहीं कर रहा है रिश्ते से बाहर जाने का, लेकिन ये बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे रिश्ते में, या आप कुछ झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ हाइड एंड सीक कर रहे हैं, आप जो है रिश्ते में जो है कमिटमेंट नहीं देना चाहते। तो इन्हें अभी ये रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं लग रहा है। इस वजह से ये आने वाले दिनों में जो है रिश्ते से बाहर जाने वाली जर्नी में रहेंगे। ऑलरेडी ये डिटैच है और इसका रीज़न एक ही है, इन्हें लगता है कि आप ही इन्हीं के साथ झूठ बोल रहे हो या हाइड एंड सीक कर रहे हो या कमिटमेंट नहीं दे रहे, या कहीं पर तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है। कोई भी आप रीज़न जो आपको रेजोनेट हो सकता है वो ले सकते हैं। ये इस वजह से ये जो है रिश्ते से बाहर जा रहे हैं, भारी मन लेके, पेन लेके। आने वाले दिनों में ये रिश्ते से बाहर जाएंगे, उस जर्नी पर जाएंगे। राशियाँ रहेगी कैंसर पर, राशियाँ रहेगी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो। इसमें भी एक कार्ड मेजर है, तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी यहाँ पर। तो लेकिन ये काफ़ी फैसिनेट है आपसे। आप इनके दिल की रानी हैं या दिल के राजा हैं। आपकी तरफ एक ज़बरदस्त इनको जो है फैसिनेट है, ये स्पेशली फिज़िकल अट्रैक्शन है। इन्हें आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लगते हैं, काम में, दिखने में, आपका बोलने का तरीका, आपका देखने का, आपका खुद को वेयर करने का तरीका, बाकी सारी बातें ये बहुत ही इन्हें अच्छी लगती है। अगर मेल है तो मेल ये भी सारी क्वालिटी आप में है, तो वहाँ पर ये कुछ जजमेंट देना चाहते हैं, ये जजमेंट देना चाहते हैं, ये अनाउंसमेंट करना चाहते हैं आपके साथ के रिश्ते को, आपके साथ के रिश्ते को लोगों को बताना चाहते हैं, आपके साथ के रिश्ते को कहीं पर कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं। तो ये कुछ इनको इनर कॉलिंग आ रही है कि अनाउंसमेंट करने का अभी सही टाइम आ गया है, बिकॉज़ ये आपकी तरफ पूरी तरह से फैसिनेट है। इसी सिनारियो में कोई फीमेल जो है वो बड़ी हो सकती है, या इसी सिनारियो में कोई फीमेल जो है वो मैरिड फीमेल से रिश्ता हो सकता है। वहाँ पर ये इनर कॉलिंग, जहाँ पर मैरिड फीमेल से रिश्ता है वहाँ पर इन्हें इनर कॉलिंग आ रही है, साथ में जुड़ने की, साथ में रिश्ता रखने की, हमेशा के लिए रिश्ता रखने की इनको इनर कॉलिंग हो रही है। तो राशियाँ रहेगी सजिटेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। इसमें भी एक कार्ड मेजर है, तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तो कैंसर, ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। अभी हम जानेंगे क्या आउटकम रहेगा। ये जो आउटकम रहेगा ये कॉमन रहेगा, आपकी भी फीलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। चलिए जानते हैं। देखते हैं इंटरस्काई होली स्पिरिट स्काई। कैंसर और कैंसर के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 अप्रैल। कैंसर और कैंसर के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 23 से लेकर 31 अप्रैल 2024। गुड। यहाँ पर तो कैंसर ये जो है आपके पार्टनर जो है आपसे चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सोलमेट कनेक्शन मानते हैं आपको। तो ये एक लिप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ये प्रपोज़ल आ रहा है, नया प्रपोज़ल, स्पेशली ये यंगर पर्सन यानी आपसे छोटे होंगे। तो ये जो है आपके साथ नई जोश और ऊर्जा के साथ आपके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, एक प्रपोज करना चाहते हैं, जहाँ पर ये इस रिश्ते को सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। यस, ऑफ कोर्स ये इस रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट अभी नहीं सोच पर, अभी कमिटने की ये सोच नहीं रहे। ये जस्ट फॉर आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना, बातें करना, होटल में जाना, पिक्चर देखना, मूवी देखना, और आपको जानना कहीं पर तो फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत सारा है। जैसे नया लव होता है वो सारी बातें करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं आपको सोलमेट कनेक्शन।
तो प्रपोज़ल नया प्रपोज़ल आपको आ रहा है। आपको जो है ये प्रपोज़ करना चाहते हैं, स्पेशली ये छोटे हैं आपसे, ये आपसे उम्र में छोटे हैं, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। आगे के अभी कुछ भी नहीं सोच रहे। ये फीलिंग आपकी भी हो सकती है, आप भी किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं जहाँ पर आप अभी कुछ कमिटमेंट का नहीं सोच रहे, लेकिन सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। एरीज़ है, एरीज़ लियो सेजिटेरियस, एरीज़ लियो सेजिटेरियस, इसमें से भी एक कार्ड मेजर है तो 12 की 12 राशि है यहाँ पर। तो लेकिन बात अलग है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी नियर अबाउट वही सिचुएशन है कि यहाँ पर तो ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आपका नया लव है, किसी से नया प्यार हुआ है, अभी अभी नया प्यार हुआ है, वहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। वहाँ पर जो है 2 सिचुएशन है, बता देती हूँ। वहाँ पर जो है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि यस आप इनके साथ प्यार में हैं, क्योंकि आपका नया प्यार है। ये हो गया पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर एक्स की एनर्जी है, आप आपके एक्स को अभी भी भुला नहीं पाए हैं, आप दोनों में चुप्पी है, ना ये बात कर रहे ना आप बात कर रहे हैं, ना आप इनको भुला पाए हैं ना वो भुला पाए हैं। वहाँ पर आप वापस से आपके रिश्ते को एक नया चांस देना चाहते हैं, पुरानी बातों को भूलकर। जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, जहाँ पर चुप्पी है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ रिश्ता अभी नहीं है, वहाँ पर आप सोच रहे हैं वापस से पुरानी बातों को छोड़ा जाए और एक नया चांस दिया जाए, जहाँ पर बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि आप आपके प्यार को समझते हैं, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझते हैं, प्यार वाला कनेक्शन समझते हैं, लव वाला कनेक्शन समझते हैं, लवर्स वाला कनेक्शन समझते हैं। तो आप सब कुछ पुरानी बातों को भूल कर, जहाँ पर बातचीत नहीं है, वहाँ पर रिश्ते को एक और चांस देना चाहते हैं और इस बारे में आप कदम बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पर लवर्स वाला कनेक्शन है। राशि रहेगी पाइसेस, सजिटेरियस, जेमिनी। इसमें से तीनों के तीनों कार्ड मेजर है, तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। तो ऑफकोर्स गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग आई है। ऑलमोस्ट रीडिंग जो है बहुत ही पॉजिटिव है कैंसर। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़रूर से सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।